आप सभी को प्रणाम। सामूहिक स्वाध्याय का समय हो गया है। सभी शांतचित्त होकर बैठें, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ स्वस्वर दोहराएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारा युग निर्माण सत्संकल्प। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का स्वाध्याय। मंत्र शक्ति का रहस्य, इस पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसी के आगे का क्रम लेंगे। आप शब्दों का उच्चारण जोर से न भी करें, केवल मन से ही उन शब्दों को किसी के प्रति लक्ष्य करके अभ्यास रूप से दोहराएं तो उन मूक शब्दों का विचार तरंग द्वारा उस पर प्रतिबिंब पड़ता है और उसके मन में उसी प्रकार के उद्वेलन होगा। यह एक अनुभव की बात है कि आप किसी घोर दुष्ट वासनामय स्त्री पुरुष के पास जाकर चुपचाप भी बैठे रहें तो भी उसके मूल विचारों का आप पर अवश्य प्रभाव पड़ेगा, और यदि आपके विचार उससे विपरीत हैं तो आप घबराकर वहां से भाग जाएंगी। उसी प्रकार अच्छे विचारों के सज्जनों के पास बैठने से भी मूक विचारों का असर पड़ता है। शब्द भावना और प्राकृतिक विद्युत शक्ति से हम दूसरों पर सत तथा असत प्रभाव डाल सकते हैं। अब देखना यह है कि शब्दों तथा विचारों का प्रभाव वायु के स्तरों में तथा आकाश मंडल में कहाँ, कितना और किस प्रकार पड़ता है। हमारे संगीत शास्त्र में राग रागनियों के स्वरूप तथा गुणादि का बड़े विस्तार से वर्णन है। उनके प्रभाव का भी दिग्दर्शन कराया गया है। प्राचीन पुस्तकों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि दीपक राग के गाने से दीपक जल जाते थे, मेघ राग से वर्षा हो जाती थी। पर आज हमारी आंखें पाश्चात्य सभ्यता तथा विदेशी गौरव से चौंधियाई हुई है। हम इन बातों के अनुसंधान में समय नष्ट नहीं करना चाहते, न इन पर विश्वास करते हैं। हाँ, यदि कोई पाश्चात्य विद्वान इन तत्वों तथा तथ्यों का पोषण मात्र कर दे तो हम उसके अंधविश्वासी हो सकते हैं। मैंने पढ़ा है कि इसी शताब्दी में कई बार गायकों द्वारा प्रयोग करके देखा गया है कि विविध राग रागनियों की तान अलापने पर पर्दों पर तथा चूर्ण विशेष विस्तृत वायुमंडल में उसकी रूपरेखा नाचती दिखाई देगी और गान समाप्त होते ही वे रूप अंतर्हित हो गए। एक बार लॉर्ड लिटन के कमरे में प्रसिद्ध अन्वेषिका श्रीमती वाट्स हंस द्वारा यह प्रयोग देखा गया। एक प्रकार के राग से एक ही प्रकार की आकृति प्रकट हुई, दूसरे से दूसरी। फ्रांस में भी एक बार लेडी लैंग ने एक राग छेड़ने पर देवी मैरी के दर्शन क्राइस्ट को गोद में लिए हुए किए। भैरव राग छेड़ने पर के दर्शन हुए। इटली में भी इसका प्रयोग किया गया और वहां गायिका के स्वरों के प्रभाव से रेत में चित्र बनते देखे गए। वह चित्र माता सरस्वती जी पुस्तक धारिणी वीणा धारिणी का था। शब्द के संघर्ष को शक्ति विद्युच्छादन आकाश मंडल में हजारों मीलों तक विस्तृत होती है। इसके वैज्ञानिक प्रमाण रेडियो और बेतार के तार हैं। आधुनिक काल में विशेष यंत्रों द्वारा हमारी वाणी इतनी दूर पहुंचाई जा सकती है। प्राचीन काल में सिद्ध पुरुष बिना किसी यंत्र के अपने योग बल से केवल अपनी वाणी का ही प्रसार सुदूरस्थ प्रदेशों में ही न कर वरन एक स्थान में स्थित अपने शरीर द्वारा
हजारों कोसों दूर पर स्थूल क्रियाएं भी प्रदर्शित कर सकते थे। वे क्रियाएं आज भी संभव हो सकती हैं यदि हम यौगिक क्रियाओं की ओर अपना गंभीर ध्यान दें और विस्तृत क्रियाओं द्वारा उनके उपेक्षित तत्वों का अनुसंधान करने और उनकी साधना करने में समय तथा शक्ति का व्यय करें। हम यदि समझते हैं कि हमारी वाणी का प्रसार बिना यंत्र के केवल वहीं तक है जहां तक वह सुनाई देती है, तो हम भूल करते हैं। एक बड़े जलाशय में आप एक छोटा सा कंकड़ डालें तो देखेंगे कि उस छोटे से कंकड़ की तड़ित संघर्षणा में जल में चक बनकर समस्त तड़ाक के घेरे में पड़ता ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो शब्द हमारे कंठ से निकलता है वह सारे वायुमंडल में फैलकर अपनी तरंगों का प्रभाव डालता है। हमारी मानसिक शक्ति का प्रसाद और संघर्ष बल इससे भी अधिक है, क्योंकि मन की प्रगति और बल शरीर से अत्यंत प्रबल और तीव्र हैं। हम यहाँ बैठे बैठे संसार के किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में लाकर उस पर अपनी प्रबल इच्छा शक्ति द्वारा अपने विचारों का प्रभाव डाल सकते हैं। इसका यदि हम स्वयं परीक्षण करें तो हमें विश्वास प्रत्यक्ष रूप से हो जाएगा। निकट स्थान पर ही इस तत्व का परीक्षण करके देखिए। आप में से कितने ही महानुभावों को यह अनुभव कई बार हुआ होगा कि आप एक विषय पर अपने मित्र से वार्तालाप करने के लिए विचार करते हुए गए, पहुंचने पर आप तो विचार करते ही रहे और जो विचार आपके हृदय में थे वे ही आपके मित्र ने प्रकट कर दिए। आप किसी से कोई प्रश्न करने को उद्यत हुए कि उसने उसका उत्तर आपको पहले ही दे दिया। बाह्य विद्युत शक्ति का बल कहीं अधिक है। विचार विनिमय शब्दों में नहीं, हृदयांतरित तार से ही हो जाता है। आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल इसके आगे का क्रम लेंगे। आप सभी को पुनः प्रणाम। धन्यवाद।